जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। स्थापत्य वेद कहो, वास्तुशास्त्र कहो, उसका ये चौथा पाठ जो बेसिक कोर्स है अपना, उसमें अपन स्थापत्य वेद को देख रहे हैं। तो स्थापत्य वेद को कहा कि ये दो चीजों से मिलके बना है। एक है इनर ग्लोरिफिकेशन, आंतरिक सज्जा, जो कि व्यक्ति के स्वयं की चेतना के स्तर है, और दूसरा है आउटर ग्लोरिफिकेशन, उसको वास्तुशास्त्र कहा। वास्तुशास्त्र, उसके जो टेक्स्ट हैं, उसके जो ग्रंथ हैं, एक तो अपने अंदर अपनी चेतना के स्तर पर, और दूसरा अपने से बाहर। बाहर तो क्या कहें, पर फिर भी जो जगत है पूरा, उसको मिलाकर वास्तु कहा, स्थापत्य वेद कहा। आंतरिक सज्जा और बाह्य सज्जा। आंतरिक सज्जा कह लो, इनर ग्लोरिफिकेशन कह लो, वो क्या है? वो चेतना के स्तर है। सामान्य रूप से 4 स्तर बताए जाते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तो अपन सब जानते हैं। और चौथा कह देते हैं तुरीय। उसके अलावा अन्य भी बताते हैं, तुरीयातीत है, भगवत है, ब्राह्मी है, पर मुख्य रूप से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत यानी ये जो अवस्था अभी अपनी जागृत की है, जिसमें अपन उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अध्ययन करते हैं इत्यादि। नींद में जो सपने आते हैं उसको स्वप्न कहा, और गाढ़ी नींद को, स्वप्न रहित निद्रा को सुषुप्ति कहा। इसका अनुभव सभी के जीवन में अपना होता रहता है। चौथी एक और अवस्था कही, अर्थात ऐसी अवस्था जो इन तीनों में रहती है, तीनों में व्याप्त है। जैसे वो जग रहे हैं तो आपको पता है, स्वप्न आया तो देखो, स्वप्न में जागृत अवस्था नहीं है, पर स्वप्न में कोई है, तभी तो वो बाद में बताता है कि मैंने ऐसा सपना देखा। इसी तरह गाढ़ी नींद में भी कोई रहता है, और वो बाद में जब गाढ़ी नींद से, सुषुप्ति से उठते हैं, तो बताता है कि गाढ़ी नींद थी और कोई स्वप्न नहीं था। तो वो जो अवस्था है जो तीनों में व्याप्त है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, उसको तुरीय कहा। तुरीय कहा। तुरीय को कैसे जानना? बस जागृत में आप हो और कोई विचार ना हो, कोई थॉट ना हो, तो उसको तुरीय कहा। इसी प्रकार दृष्टा को तुरीयातीत कहा। फिर भगवत और ब्राह्मी भी बताई गई है। तो ये चेतना के स्तर है। अपने को स्थापत्य वेद में जानना क्यों जरूरी है? कि कुशल स्थपति बनने के लिए तीत वाला, दृष्टा वाला, साक्षी वाला, यहां तक कम से कम पहुंचना आवश्यक है। क्योंकि जो तुरीयातीत पर पहुंचेगा वही सही निर्णय लेने में सक्षम होगा। तो दृष्टा भाव कहो, साक्षी भाव कहो, विटनेस कहो, वहां तक जाना आवश्यक है। उसके बाद देखो तो बाह्य सज्जा है। बाह्य सज्जा है ना, वास्तु के ग्रंथ। वास्तु के ग्रंथ, तो वास्तु के बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो अग्नि पुराण में, विभिन्न पुराण है, अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है, भविष्य पुराण है, नारद पुराण है, इनमें जो डिस्क्रिप्शन है वो वास्तु है। इंडिपेंडेंट जो टेक्स्ट हैं वास्तु के, उसमें मानसार है, मयमत है, मनुष्यालय चंद्रिका है, विश्वकर्म प्रकाश है, राजवल्लभ है, प्रासाद मंडन है। ऐसे लगभग 2500 से अधिक टेक्स्ट जो ग्रंथ हैं वो उपलब्ध हैं वास्तुशास्त्र के। और जिनको ये ग्रंथ देखना हो, पढ़ना हो, समझना हो, तो जो 2 वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी? एक archive.org और muktbodh.org। इन वेबसाइट्स पर अधिकांश ग्रंथ, एक वो वैदिक रिजर्व के नाम से भी है, इन पे वास्तु के, आगम के बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। आर्काइव पर अन्य भाषा के भी हैं, हिंदी में भी हैं,
संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है। तो इस प्रकार से इन वेबसाइट से ग्रंथ को अपन देख सकते हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या देखने का प्रयास किया? स्थापत्य वेद यानी इनर ग्लोरिफिकेशन और आउटर ग्लोरिफिकेशन। इनर ग्लोरिफिकेशन यानी अपनी चेतना के स्तर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीयातीत, और बाह्य सज्जा आउटर ग्लोरिफिकेशन यानी वास्तुशास्त्र के ग्रंथ। उसमें मानसार, महिमत, मनुष्यालय चंद्रिका, विश्वकर्म प्रकाश, राजवल्लभ, सम्रांगण सूत्रधार, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। और 2 वेबसाइट जिन पर ये ग्रंथ अपन देख सकते हैं, मिल सकते हैं। अपने पास भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो प्राप्त करना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में अपन इन ग्रंथों की विषय वस्तु को देखेंगे कि वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में लिखा क्या है, उनका कंटेंट क्या है, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।